नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी काल सर्प दोष, पितृदोष और मांगलिक दोष की रेखाएं हाथों में एक साथ बनती है तो इसे त्रिदोष रेखाएं कहा जाता है। और त्रिदोष रेखा के परिणाम जीवन में अच्छे नहीं रहते हैं। तो जब भी ये त्रिदोष रेखाएं एक साथ हाथों में आती है तो इससे वैवाहिक जीवन में तनाव, संतान सुख में बाधा, तरक्की में बाधा का संकेत माना जाता है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि त्रिदोष रेखाएं किस तरह से होती है। यह बहुत से हाथों में पाई जाती है दोस्तों। सैकड़ों हाथों का अध्ययन करने के बाद में मुझे ऐसा अनुभव आया है कि यह रेखाएं अगर 100 हाथ देखे जाएं तो उसमें निश्चित से 30 से 40 हाथों में ये रेखाएं अवश्य पाई जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस तरह की रेखाएं हाथों में होती है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ये रेखाएं किस तरह से होती है। सबसे पहले देखिए, यह रहती है इस तरह से हृदय रेखा, और ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, और इस तरह से रहती है ये भाग्य रेखा। तो ये जो त्रिदोष रेखाएं होती है, यह अक्सर देखा गया है कि ये तीनों रेखाएं एक साथ ही किसी हाथों में पाई जाती है। मैं प्रयास करता हूं आपको बताने का। ये जो शुक्र पर्वत है, अंगूठे के नीचे वाला भाग, इस पर रेखाएं इस तरह से चलती हैं, इस तरह से लहरा कर, टूट कर, इस तरह से जब रेखाएं ये चलती हैं तो इन रेखाओं को सबसे पहले पितृदोष कहा जाता है। जब जालनुमा आकृति शुक्र पर्वत पर बनती है तो ये रेखाएं पितृदोष कहलाती हैं। और इसके बाद मांगलिक दोष, मैं प्रयास करता हूं बताने का आपको मांगलिक दोष किस तरह से होता है। जैसे ये रेखा है मस्तिष्क रेखा। यह रेखा जो इस तरह से जीवन रेखा से चिपक कर चल रही है, सम्मिलित होकर चल रही है जीवन रेखा से, तो जब मंगल दोष हाथों में होता है तो यह रेखा इस तरह से नहीं चलती। मैं इन सब रेखाओं को मिटा देता हूँ। यह रेखा फिर कुछ इस तरह से चलती है। ये मान लो हो गई आपकी हृदय रेखा, ये जीवन रेखा, और यहाँ पर इस तरह से आ गई ये पितृदोष रेखाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, चौकोर जालनुमा आकृति का निर्माण होता है तो यह पितृदोष रेखा कहलाती है। यह रेखा हो गई पितृदोष रेखा। अब मांगलिक दोष रेखा किस तरह से होती है, मैं प्रयास करता हूँ आपको बताने का। जब हाथों में मंगल दोष होता है तो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चलती है, कुछ इस तरह से। जब इस तरह से रेखा हो जाए हाथों में तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष है। मांगलिक दोष को लेकर इस तरह से रेखाएं देखी जाती है। मांगलिक दोष कुछ इस तरह से भी होता है कभी कभी कि हृदय रेखा से ब्रांच गिरती है, इस तरह से मस्तिष्क रेखा पर इस तरह से ब्रांच गिरती है, और मस्तिष्क रेखा से जीवन रेखा पर भी इस तरह से तिरछी ब्रांचें गिरती है। तो परिस्थिति दो में से कैसी भी हो, ये मांगलिक दोष का कारण इस तरह की रेखाओं को माना जाता है। अब काल सर्प दोष, तो वो रेखाएं मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जब भी काल सर्प दोष का किसी व्यक्ति के हाथ में निर्माण होता है तो वो रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं उसके हाथों में। ये जो रेखाएं होती है ये इस तरह से फोर्क बनाकर चलती हैं, इस तरह से। ये कलर ठीक नहीं है, मैं बताता हूँ आपको दोबारा। देखिए, यह मान लीजिए हो गई है हृदय रेखा। यह हृदय रेखा इस तरह से, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। अब इन पर काल सर्प दोष की रेखाएं किस तरह से होती है, ये ऐसी आकृति होती है काल सर्प दोष रेखा की, इस तरह से दोनों तरफ फोर्क बन जाता है प्रमुख रेखाओं में। और कई बार ये फोर्क रहता है या नहीं भी रहता है तो फिर इस तरह से रेखाएं चलती हैं।
इस तरह से लहराकर रेखा चलेगी। कई बार ये रेखा इस तरह से लहराकर लंबी भी हो जाती है, रेखा के साथ साथ चलती है काफ़ी सटकर, इस तरह से लहराकर सांपनुमा आकृति बनाकर, और ये पूरे हाथ में कहीं भी पाई जाती हैं इस तरह से। चंद्र पर्वत पर भी हो सकती है, शुक्र पर्वत पर भी हो सकती है। अब इनको बारीकी से ध्यान देने पर समझ में आ सकता है कि ये रेखाएं कालसर्प दोष की रेखाएं हैं या नहीं है। तो दोस्तों, ये रेखाएं अगर हाथ में है तो इसका एकमात्र उपाय ज्योतिर्लिंग पर इनकी सांझी पूजा ही है, जो महाराष्ट्र के प्रमुख त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास देवस्थान है। वहाँ पर ये तीनों दोषों का निवारण किया जाता है। तो ये निवारण होने से इस तरह के दोषों में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है और व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। दोस्तों, इस दोष का निवारण सिर्फ हिंदू धर्म में ही संभव है। अन्य जितने भी धर्म हैं, मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, जबकि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, भले ही वह किसी भी धर्म को क्यों ना मानते हों, उनके हाथ में रेखाएं जो है, तो रेखाएं अवश्य होती है। और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के भी हाथों में इस तरह की रेखाएं, पितृदोष, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष की रेखाएं पाई जाती हैं, लेकिन उनके धर्म में इनका कोई स्थान नहीं है। वो लोग इस नकारात्मकता को नहीं मानते हैं। तो आपने देखा होगा, जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देशों में एक से अधिक विवाह होते हैं, वैवाहिक जीवन बहुत ही कलहपूर्ण रहता है, पिता पुत्र की नहीं पटती, माता पुत्री की नहीं पटती, आपसी रिश्तों में बेहद तनाव रहता है। तो इस तरह की वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है इन सब दोषों को शांत करने की, कोई पूजा पाठ करने की। वो लोग इस विषय को मानते ही नहीं, जबकि रेखाएं बहुतायत में पाई जाती हैं, इस तरह की रेखाएं सभी धर्मों के लोगों में। और मैं पाश्चात्य देशों की अगर बात करूं तो वो वहाँ की जो संस्कृति है और वहाँ जो अलगाव पैदा होते हैं, विवाह टूटते हैं, संतान सुख में बाधा होती है, और भी कई तरह की जो परेशानियाँ जीवन में आती है, तो यह एक प्रमुख कारण है। और इस कारण का निवारण का उनके पास में कोई स्थान ही नहीं है, कोई उनके पास उपाय ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं और आपके हाथों में इस तरह की कोई रेखाएं नकारात्मक है, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष या पितृदोष से संबंधित अगर आपकी जानकारी में है, तो आप इसका निवारण करवाना ही आपके जीवन के लिए बहुत अधिक सकारात्मक रहता है। यह रेखाएं जब भी होती हैं दोस्तों, तो तरक्की में बाधा होती है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, संतान सुख में बाधा होती है, वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहता है, और कई बार डिप्रेशन के चलते व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी गंभीर परिस्थिति का निर्माण भी हो जाता है। तो दोस्तों, यह था इस विषय को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।